नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जो शायद थोड़ी डरावनी लगे। सोचिए अगर कल सुबह आप उठें और पूरे भारत में मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए, पूरे 24 घंटे के लिए। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, एक लेख और एक वीडियो जो इसी काल्पनिक स्थिति के परिणामों पर बात करते हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तो सवाल ये है कि 1.4 अरब से ज़्यादा लोगों के देश में इसका असल मतलब क्या होगा। मतलब कम्युनिकेशन, इमरजेंसी सेवाएं, पेमेंट, रोज़ की ज़िंदगी, सब पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा असर तो बातचीत पर ही पड़ेगा, है ना। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद। परिवारों, दोस्तों, ऑफिस के बीच मतलब वो जो एक कनेक्शन है वो अचानक टूट जाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बातचीत बंद होने तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होगा। सोचिए जरा, आपातकालीन सेवाओं का क्या होगा। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हाँ, उनसे संपर्क कैसे करेंगे। वही उन तक पहुंचने का सबसे आम और तेज तरीका तो यही मोबाइल नेटवर्क है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। वहां तो ये देरी जानलेवा भी हो सकती है। सही कहा, बिल्कुल। और आजकल तो खैर सब कुछ मोबाइल से जुड़ गया है। पैसे का लेन देन ही देख लीजिए। ये जो यूपीआई है, जीपे, फोन पे, ये सब तो हमारी आदत बन चुके हैं। इनके बिना क्या होगा। हम्म पूरी तरह से अराजकता फैल सकती है। मतलब आप सोचिए, छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, कैब वाले से लेकर सब्जी वाले तक, पेमेंट कैसे होगी। नकद पर अचानक इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा, शायद वो भी कम पड़ जाए। ये जो हमारे कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़त है ना, हाँ, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। उससे उबरने में भी वक्त लग सकता है। और जाहिर है जब पैसे का लेन देन रुकेगा तो फिर यात्रा और परिवहन भी रुकेगा। मतलब ओला उबर तो बुक ही नहीं कर पाएंगे, गूगल मैप्स भी नहीं चलेगा रास्ता देखने के लिए। हाँ, IRCTC जैसे रेलवे ऐप भी, टिकट की जानकारी, बुकिंग कुछ नहीं हो पाएगा। और इसका असर सिर्फ हमारी अपनी यात्रा पर नहीं पड़ेगा। सोचिए पूरा लॉजिस्टिक्स, सामान का इधर से उधर जाना। अरे हाँ, सप्लाई चेन। बिल्कुल। समन्वय नहीं होगा तो ट्रेनों और शायद उड़ानों में भी देरी हो सकती है, या वो रद्द भी हो सकती हैं। सामान पहुंचेगा नहीं, बाजारों पर असर पड़ेगा, जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी। यानी अर्थव्यवस्था के कई हिस्से एक साथ ठप पड़ सकते हैं। वित्तीय बाजार भी, स्टॉक ट्रेडिंग एप्स वगैरह। हाँ, वो भी काम नहीं करेंगे। और बैंकों को भी दिक्कत आएगी, लेन देन कंफर्म करने में, आपसी कम्युनिकेशन में अस्थिरता बढ़ सकती है। और इसका सीधा असर पड़ेगा काम और शिक्षा पर भी। कितने लाखों लोग हैं जो घर से काम करते हैं, वो तो पूरी तरह से कट जाएंगे। कंपनियों का काम रुकेगा और ऑनलाइन क्लासें, स्कूल, कॉलेज सब बंद। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होगा। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं होगी, ये एक अजीब सा ठहराव होगा। और ई कॉमर्स का क्या, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, खाने पीने की डिलीवरी वाली एप्स, जोमैटो, स्विगी। वो तो पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। न कोई ऑर्डर कर पाएगा, न किसी को डिलीवरी मिलेगी। इन कंपनियों के लिए तो ये बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा ही। लेकिन उन लाखों छोटे व्यवसायों का सोचिए जो इनसे जुड़े हैं, डिलीवरी वाले, रेस्टोरेंट। हाँ, बात तो सही है। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा खतरा है, वो है जानकारी का ना होना। इंफॉर्मेशन वैक्यूम। जब कोई न्यूज़ ऐप अपडेट नहीं देगा, कोई सरकारी सूचना मोबाइल पर नहीं आएगी, तो क्या होगा। अफवाहें। बिल्कुल, अफवाहें बहुत तेजी से फैल सकती हैं और उससे पैनिक, मतलब घबराहट और भ्रम पैदा हो सकता है। स्थिति और बिगड़ सकती है। ये तो सब भारी प्रभाव हुए, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी तो होगा, है ना। हम लोग लगातार कनेक्टेड रहने के आदी हो गए हैं। अचानक ऐसे कट जाना, खासकर युवाओं में चिंता, अकेलापन, बेचैनी, ये सब बढ़ सकता है। हाँ, जाहिर है। शायद हमें पहली बार एहसास होगा कि हम स्क्रीन और नोटिफिकेशन के कितने आदी हो चुके हैं। वो एक तरह की लत सामने आ जाएगी। तो संक्षेप में कहूँ तो ये जो काल्पनिक ब्लैकआउट है, ये असल में दिखाता है कि हम अपनी डिजिटल तकनीक पर कितने कितने ज़्यादा निर्भर हो गए। ये दिखाता है कि तकनीकें हमारी जिंदगी में कितनी गहराई तक समा गई है। सुविधा तो बहुत है, पर इस निर्भरता के साथ एक नाजुकता भी जुड़ी हुई है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। क्या तकनीक ने हमें सहूलियत तो दी है, पर कहीं ना कहीं कमजोर भी बना दिया है। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें ऑफलाइन बैकअप सिस्टम के महत्व की याद दिलाती है ना। साथ ही ये डिजिटल मिनिमलिज्म के विचार को भी सामने लाती है।
मतलब तकनीक का थोड़ा सोच समझकर सीमित इस्तेमाल करना। शायद हर चीज का डिजिटल हल ही सबसे अच्छा हल नहीं है। तो ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है, एक वेकअप कॉल। ये हमें सोचने का मौका देती है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी को कैसे संतुलित करें, कैसे तकनीक के फायदे उठाएं पर उसके आदी ना बने, और कैसे स्क्रीन से परे जो दुनिया है उससे अपना कनेक्शन बनाए रखें। हाँ, और अंत में ये एक बुनियादी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, तकनीक से जो हमें लाभ मिलते हैं और उस पर जो हमारी अत्यधिक निर्भरता है, उसके बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या? एक समाज के तौर पर हम इस संतुलन को कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे बनाए रख सकते हैं ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई झटका आए तो हम उसके लिए ज्यादा तैयार हों।